हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 4 का नाम है तीन वर्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट है, प्रथम वर्ग में पदारी आते थे। पदारियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। नेक्स्ट, पदारियों एवं बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी, जिनसे वे कर उगा सकते थे। नेक्स्ट, दूसरे वर्ग में अभिजात आते थे। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। नेक्स्ट है, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उनके पास अपनी सामंती सेना होती थी। ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। नेक्स्ट है, तीसरे वर्ग में किसान आते थे। किसान दो प्रकार के थे, स्वतंत्र किसान और कृषिदास। नेक्स्ट है, राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को टैली कहा जाता था। नेक्स्ट है, सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा होता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड एक ऐसा शब्द से निकला है जिसका अर्थ है रोटी देने वाला। क्या है अर्थ? रोटी देने वाला। नेक्स्ट है, यूरोप में 1315 से 1317 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है, जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट है, जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। नेक्स्ट, इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। नेक्स्ट है, पोप लियो तृतीय ने शर्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। पोप लियो तृतीय ने शर्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी चर्च के अध्ययन पोप थे जो रोमन में रहते थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। नेक्स्ट है, चर्च को 1 वर्ष अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे तीथ कहते थे। क्या कहते थे? तीथ कहते थे। नेक्स्ट है, सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया था। सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कुलीन मठ 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? बरगंडी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है,
पुरुष भिक्षुओं को मॉन्क तथा स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। पुरुष भिक्षुओं को मॉन्क तथा स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। नेक्स्ट है अवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक ज्ञान की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग का घर मैनर कहलाता था। अभिजात वर्ग का घर मैनर कहलाता था। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। छोटे जागीर में बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। नेक्स्ट है सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतर है। एंजिल लैंड का रूपांतर है। नेक्स्ट है अपने लॉर्ड की नज़रों से 1 वर्ष एवं 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषि दास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। क्या बन जाता था? एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नेक्स्ट है 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण होने लगा। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण होने लगा। नेक्स्ट है पश्चिम यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। पश्चिम यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अध्याय 4 का मैं सारा का सारा शॉर्ट नोट्स करा चुकी हूँ। और भी कुछ चीज़ का आप लोग का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।